हम आ चुके हैं अपने ट्रिप के लास्ट लेग पर। हिज होलीनेस दलाई लामा टेम्पल विजिट करेंगे अगर खुला हुआ है तो, एंड आपको कोरा के साथ साथ उसका महत्व और सिग्निफिकेंस बताएंगे। तो चलिए निकलते हैं। फिर हमने टेंपल विज़िट किया। वहाँ पे काफ़ी शांत माहौल था और हमने लामाज को अपने डे टू डे रूटीन करते हुए देखा, मंडालास बनाते हुए, बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड उसके बाद डिवाइन सी आरती थी एंड थैंकफुली हम उसमें शामिल हो पाए। सो वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ आवर ट्रिप एंड हम गए थे अभी दलाई लामा टेम्पल, जहाँ पे प्रेयर चल रही थी, चैंटिंग चल रही थी एंड इट वाज डिवाइन। एंड नाउ वी आर डूइंग कोरा। कोरा एक परिक्रमा है जो कि बुद्धिज़्म में दलाई लामा जी का जो टेम्पल है उसके आजू बाजू होता है। हिज होलीनेस दलाई लामा का टेम्पल यहाँ पे मैक्लोडगंज में है एंड उसके चारों तरफ ये पाथ बना हुआ है। दीज मूविंग प्रेयर व्हील्स रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। चक्र, जीवन का चक्र हमेशा चलता रहता है और जब आप कोरा करते हुए ओम मानी पद्मे हूँ का जाप करते हैं तो एक मूविंग मेडिटेशन जैसा है। कुछ ट्रैवल्स सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं होते हैं बल्कि स्लो डाउन करने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे एहसास हमें हुआ इस कोरा को करते समय जहाँ पे सब लोग शांति से बस अपने प्रेयर व्हील्स पे ध्यान दे रहे थे और नेचर की इस वाइब को एंजॉय कर रहे थे। अराउंड 2.5 किलोमीटर्स की इस कोरा को कंप्लीट करके फिर हम आ गए मेन मार्केट एरिया की ओर और हमारा ध्यान पड़ा इस पोस्टर पे जो हाईलाइट कर रहा था तिब्बतन स्टोलन चाइल्ड को। क्या आप जानते हैं कि मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा कहा जाता है और ये तिब्बत का गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यानी सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। दलाई लामा स्वयं यहाँ पे रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पे हर जगह आपको सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, तिब्बत का कल्चर भली भांति देखने को मिलता है। कोरा करने के बाद लग गई थी हमें भूख एंड हम निकल गए। बस फिर एक परफेक्ट सा डिनर एंजॉय किया हमने, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे एंड डे को एंड किया। तो हम निकल रहे हैं अब। कुनाल भी गया है वो क्लियर करने, चेकआउट का सारा प्रोसेस, एंड दिस टाइम वी आर प्लानिंग अ बिट बेटर। मैंने ये इस पर शॉल लगाया है, फिर ऊपर से बैग लगाया, यहाँ स्ट्रैप बांधा है, यहाँ स्ट्रैप बांधा है, बिकॉज पेन अभी भी है। कुछ ऐसा है, चलते हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी टुडे, वी हैव टू गो ऑल द वे टू जगतसुख मनाली। हाँ, वेदर जो है वो हमारे साथ थोड़ा आज नहीं है, तो हमें यहाँ ऐसे एग्ज़िट हो जाना चाहिए पालमपुर वाले स्ट्रेच से तक एटलीस्ट बाय अनदर आवर 1.5 आवर, क्योंकि 11, 10:30, 11 से यहाँ मौसम ख़राब है। फिर मंडी में 2 बजे के बाद मौसम ख़राब है। कुल्लू में तो चलो यार, कुल्लू तो अपना ही है, वो दिक्कत नहीं है। मंडी से कुल्लू का स्ट्रेच थोड़ा ख़राब है, जब हम स्लिप हुए थे वो स्ट्रेच ख़राब है। अभी वहाँ पे एक और NH में वही पानी भर गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो yeah, we have to consider all that before going. And here is Kunal behind me coming towards हो चुका है। तो यहाँ पे 4 रूम्स उधर है, मेन 4 रूम्स उधर है, ऐसा हिसाब है। एंड इट वॉज अ गुड डिसेंट होटल। एंड कुनाल, आर वी ऑल सेट? लेट्स गो गाइस। चलिए मिलते रहेंगे आपको रास्ते में। अभी हो रहे हैं 7:05 एंड हम निकले हैं 6:50 पे। एंड सो हम जा रहे हैं लेस स्टीपर रास्ते से, विच इज़ कॉल्ड फोर्सितगंज। खड़े डंडे से उतरते तो ज़्यादा लोड है बाइक पे, पर वो 4 किलोमीटर या 9 किलोमीटर है, तो यू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। एंड बगल में है आर्मी के ऑफिसर्स मेस। चलिए, चर्च है, यहाँ हम आ नहीं पाए थे टाइम के अभाव के कारण, बट हाँ रास्ते में पड़ता है। ब्रिटिश के ज़माने का चर्च है ये। इट इज़ कॉल्ड चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। एंड दिस इज़ कुनाल, सो आई लीव। रास्ता लंबा था और डेस्टिनेशन काफ़ी दूर, तो एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करते हुए हम अभी पहुंच गए कांगड़ा होते हुए फाइनली टू द मंडी डिस्ट्रिक्ट।
तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सुबह 7 बजे चले थे मैक्लोडगंज से और हम यहाँ पे आ गए थे 8:50 9 o'clock। फिर हमने आके यहाँ ब्रेकफास्ट किया, मंदिर में दर्शन किए और अभी कुछ देर हम यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। एंड फाइनली एक सेलिब्रेशन मोमेंट बिकॉज हमारे 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। एंड अगर हमारा आपने फर्स्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने बाइक लिया था तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कुणाल कितना हेजिटेंट था, डरा हुआ था। एंड इतनी जल्दी 1000 किलोमीटर्स इज़ एन अचीवमेंट। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था मौसम हो गया ख़राब, थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने एंड फिर हमने अपने रेनकोट्स डाले और हम चलते बने। हमने रेनकोट डाल लिया है, नथिंग कैन स्टॉप अस। चलो निकलते हैं। बारिश में धीरे धीरे भीगते हुए और तेल की टेंशन लेते हुए हम पहुंच गए थे मंडी के पास और वहां से हमें थोड़ा रीराउट करना पड़ा। तो जो आप रास्ता यहाँ पे देख पा रहे हैं वो एक्चुअल रास्ता है, बट वो बहुत स्लिपरी हो चुका था। तो हम कमांड कटोला रोड जो है, जो लोग अवेयर है उनको पता चलेगा, वहां से होते हुए मंडी। तो ये जो रास्ता है ये पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था जब टनल नहीं बना था, और टनल और इस रास्ते के बीच में आपको और टनल नहीं मिलेगा, बट फॉर श्योर आपको इतना सीनिक व्यू मिलेगा कि आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो गाइस हम काफ़ी ऊपर आ गए और यहाँ हम ड्रोन उड़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने इस सीरीज़ के पहले वीडियोस में भी बोला था कि आप जब ट्रैवल करते हो तो हर कुछ प्लान नहीं होता, और अनप्लान्ड वे में भी आपको ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे लेके आती है जहां आप शांति से कुछ देर रुकते हैं, इन वादियों को एंजॉय करते हैं एंड आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सोचना चाहते हैं। तो ये इन्हीं में से कुछ एक जगह थी जहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड यहाँ से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एंड हम पहुंच गए थे IIT कमांड यानी कि IIT मंडी। एंड लिटरली पीठ की तो बैंड बज गई थी, थोड़ी देर रोड पे ही बैठना पड़ा। बैग उठा उठा के कंधे में हो गया है दर्द और अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पे हैं। बजौरा रोड पे, कटौला मंडी बजौरा रोड पे कटौला गांव के पास है। बहुत अच्छा सा हमने अभी राजमा राइस खाया है और इस रोड से अभी हमें और आगे तक जाना है। 2 घंटा और है यहाँ से कुल्लू। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और हम पहुँच चुके हैं कुल्लू वैली में और यहाँ पे दिन एंड कर रहे हैं मैगी के साथ विद अ व्यू। जैसे कि कुणाल ने बोला कि हम पहुंच चुके हैं कुल्लू एंड काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। हम काफ़ी लेस ट्रैवल रोड से आए हैं, तो मतलब बहुत रस्टिक हिमाचल देखते हुए इस पूरे ट्रिप पे आए। काफ़ी अच्छा लगा। छोटे छोटे ढाबों में खाते हुए आए हैं, बहुत टेस्टी और बहुत चीप खाना था। तो बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। अगर आप भी ऐसा कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गो विद इट। हमने तो किया, हमने थोड़ी कम प्लानिंग के साथ भी कर लिया। नेक्स्ट टाइम के लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, बट ऐसा नहीं था हमारे पास चीज़ें नहीं थी। हमारे पास रेनकोट के डिस्पेंसरी से लेके सारी चीज़ें थी, बट हाँ कुछ टॉप बॉक्स लगवाएंगे अब बाइक में ताकि कंधे पे कम भार पड़े एंड सम अमेंडमेंट्स लाइक दैट। तो वी होप आपको हमारा ये पूरा सीरीज़ पसंद आया होगा एंड डू लेट अस नो आप हमें और कहाँ ऐसे एक्सप्लोरेशन करते हुए देखना चाहते हैं। दिस इज मी एकता एंड दिस इज मी कुणाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय। सो गाइज अपने बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालिए एंड अगर हो सके तो ऐसे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कीजिए, बिकॉज आखिरकार हमें मिलती है सिर्फ एक लाइफ।